नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज आइए हम आप आज देखते हैं इसमें कैन का यूज कैसे होता है। तो यूज़ ऑफ कैन, कैन का अर्थ होता है सकना। कैन का अर्थ होता है सकना, या इसको हम कह सकते हैं जहाँ क्षमता पता करने की बात, जहाँ क्षमता पता करने की बात की जाती है, जहाँ क्षमता पता करने की बात की जाती है वहाँ पर कैन का यूज करते हैं। वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, आई बी यू दे ही सी, या किसी का यहाँ पे नाम हो जाएगा। इसके साथ हम यूज करेंगे कैन का, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी हम एक्शन वर्ड बोल सकते हैं इसकी जगह पे, कोई भी एक्शन वर्ड। अब यहाँ पे एक्शन वर्ड हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक्शन वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड को हम वर्ब भी बोलते हैं, जैसे गो टू स्कूल, प्ले क्रिकेट, टेक टी, स्पीक इंग्लिश, गो टू मार्केट, स्पीक, राइट ए लेटर, वॉच टीवी। तो ये एक्शन वर्ड हम यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे आई मीन्स होता है मैं, बी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम या आप, दे मीन्स होता है वे, ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स भी होता है वह। ये स्त्रीलिंग के लिए या फीमेल के लिए, और ये किसी का नाम है। आइए इसको हम बोल करके देखते हैं। इसको बोलने की प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो आपके टंग पे बोलना आएगा, जिससे आपको बहुत ही आनंद आएगा, और इसको बोलने से आपको आपके टंग पे एकदम बढ़िया से फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे। तो जैसे बोलने का प्रयास करते हैं, आई कैन, बी कैन, यू कैन, दे कैन, ही कैन, सी कैन, राम कैन। अब इसके साथ कोई भी यहाँ पे एक्शन वर्ड जोड़ सकते हैं। एक्शन वर्ड में कोई भी एक्शन वर्ड यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे गो टू स्कूल, आई कैन गो टू स्कूल, बी कैन गो टू स्कूल, यू कैन गो टू स्कूल, दे कैन गो टू स्कूल, ही कैन गो टू स्कूल, सी कैन गो टू स्कूल, राम कैन गो टू स्कूल। इसको आप जल्दी जल्दी से बोलने का प्रयास करेंगे। इसकी हिंदी में आइए हम बता देते हैं। आई कैन गो टू स्कूल का अर्थ हो जाएगा मैं स्कूल जा सकता हूँ। बी कैन गो टू स्कूल, हम स्कूल जा सकते हैं। यू कैन गो टू स्कूल, तुम स्कूल जा सकते हो। दे कैन गो टू स्कूल, वह स्कूल जा सकते हैं। ही कैन गो टू स्कूल, वह स्कूल जा सकता है। सी कैन गो टू स्कूल, वह लड़की स्कूल जा सकती है। राम कैन गो टू स्कूल, राम स्कूल जा सकता है। एक एक्शन वर्ड पे और बोल के बता दे रहे हैं इसमें से। स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। बी कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकते हैं। वह अंग्रेजी बोल सकता है का हो जाएगा ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह लड़की अंग्रेजी बोल सकती है का हो जाएगा सी कैन स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी बोल सकता है, राम कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये हम अफर्मेटिव इसको बोल सकते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य में हम इसको बोल सकते हैं, सकारात्मक वाक्य के लिए। तो इसको आप बोलने का प्रैक्टिस करें और यहाँ पर हिंदी बनाने का प्रयास करें। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्या हो जाएगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप ऐसे बोल करके प्रयास कर सकते हैं और यहाँ पे कई सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे सभी पर सेंटेंस बोलिए। जैसे हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, बी कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश। इस पे आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। एक और देखते हैं, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसका। तो निगेटिव सेंटेंस पे क्या हो जाएगा? दूसरा, निगेटिव सेंटेंसेस
सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य किसको बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या लग जाएगा? कैन के बाद नॉट जुड़ जाएगा, इसी में प्लस नॉट और प्लस में एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड की जगह पे आप इन्हीं में से किसी को बोल सकते हैं एक्शन वर्ड। ये सभी एक्शन वर्ड ही हैं, तो इसके जगह हम ये बोल सकते हैं। जैसे आई कैन नॉट गो टू स्कूल, बी कैन नॉट गो टू स्कूल, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, दे कैन नॉट गो टू स्कूल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, सी कैन नॉट गो टू स्कूल, राम कैन नॉट गो टू स्कूल। इसको लिखेंगे कैसे? मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। इसका हो जाएगा आई, उसके बाद कैन नॉट, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वह लड़की अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, राम कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये नहीं पर हो गए हमारे सभी सेंटेंसेज। आइए अब इसी पे जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यहीं पर चेंज करते हैं, इसी का तीसरा रूप इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाला ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या हो जाएगा? यही कैन जो है सबसे पहले आ जाएगा। कैन का यूज हम पहले कर देंगे और हिंदी में क्या शब्द पहले आ जाएगा? तो यहाँ पे कैन शब्द जो है पहले आ गया और इसको हम सभी के साथ बोलेंगे कैन। अब यहाँ पे एक्शन वर्ड में कोई भी एक्शन वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे कैन आई गो टू स्कूल, कैन बी गो टू स्कूल, कैन यू गो टू स्कूल, कैन दे गो टू स्कूल, कैन ही गो टू स्कूल, कैन सी गो टू स्कूल, कैन राम गो टू स्कूल। हम यहाँ पे कैन का यूज इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। जैसे स्पीक इंग्लिश बोलना है, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन बी स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन दे स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन सी स्पीक इंग्लिश, कैन राम स्पीक इंग्लिश। आपके पास अगर ये स्ट्रक्चर होगा और आपको एक्शन वर्ड पता होंगे तो और आप बोलने का प्रयास करें, अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो आप कई सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलने से आपको फ़ायदा होगा कि आपके टंग पे जो लड़खड़ाहट है वो लड़खड़ाहट आप सबकी दूर होगी। अब यहाँ पर क्या शब्द पहले आ जाएगा? और इसके लिए कैन शब्द पहले आ जाएगा, कैन आई स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहा हूँ, बाकी आप सभी पर सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आप जब लिखेंगे और बोलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और आप भूलने का भी प्रयास करेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता है और एक्शन वर्ड आपको पता रहेगा तो। आइए आज का लास्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इसमें कैन पहले लगेगा और नॉट शब्द जो है नॉट बाद में आ जाएगा। अब नॉट के साथ सभी को जोड़ देंगे, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, कैन आई नॉट गो टू स्कूल, कैन बी नॉट गो टू स्कूल, कैन यू नॉट गो टू स्कूल, कैन दे नॉट गो टू स्कूल, कैन ही नॉट गो टू स्कूल, कैन सी नॉट गो टू स्कूल, कैन राम नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे सभी सेंटेंसेस पे हम इसको बोल सकते हैं और बोलने का प्रयास करना भी चाहिए हमको, क्योंकि आसान चीज़ें हैं लेकिन आपको बोलना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे हो जाएगा इसका सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हो जाएगा कैन आई नॉट स्पीक, कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो? क्या वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है? क्या राम अंग्रेजी नहीं बोल सकता है? क्या वह लड़की अंग्रेजी नहीं बोल सकती है?
तो ऐसे कई तरीके का आप सेंटेंस यहाँ पे एक्शन वर्ड यहाँ पे और आप लिख लीजिए, और यहाँ पे स्ट्रक्चर के द्वारा स्ट्रक्चर को आप देखते रहिए और स्ट्रक्चर को देखते हुए आप बोलने का प्रयास कीजिए। आपके टंग पे जो लड़खड़ाहट है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी इसको सीखने का बड़ा ही आशा करते हैं आज आपको अच्छे समझ में आया होगा।